चूरू के टाउन हॉल में रविवार को सर्व समाज का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की ओर से सभी समाज के 108 जोड़ों की सामूहिक शादी करवाई गई। समारोह में पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा ने भी शिरकत की। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने 23 जनवरी को अपनी बहन की शादी में प्रदेश भर में 1008 जोड़ों का सामूहिक विवाह का संकल्प लिया था, जिसके तहत टाउन हॉल में आज 108 जोड़े प्रणय सूत्र में बंधे। सभी नवविवाहित जोड़ों को दैनिक घरेलू आवश्यकता से जुड़े सामान भी दिए गए और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नवविवाहिताओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से एक साथ 108 युगल का सामूहिक विवाह करवाया है, यह पुण्य का काम है। समारोह में सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर आशीर्वाद भी दिलवाया गया। इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मनीष सैनी की ओर से सभी को मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं अतिथियों का भी पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया गया। ये बहुत ही पुनीत कार्य है, बहुत अच्छा प्रयास हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई बुरानिया जी और तमाम लोग, चेयरमैन साहब भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल के हेम सिंह जी भी हैं। चूरू के लोगों ने एनएसयूआई के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी का जो ये प्रयास है, 1008 जोड़ों की शादी सामूहिक विवाह कराने का जो संकल्प प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिया था, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी ने प्रयास किया इनके नेतृत्व में और आज 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह कर रहे हैं। इनमें जो घरेलू आवश्यकताएं हैं वो उसको भी सामान भी दिया जा रहा है। इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, एससी भी है, जनरल भी है, ओबीसी भी है। एक बहुत ही पुनीत कार्य है जिसको एनएसयूआई पूरे प्रदेश में अपना एक अभियान बना करके कर रही है। इससे बढ़िया कोई पुनीत कार्य नहीं है, इससे बढ़िया कोई सेवा का काम नहीं है, इससे बढ़िया कोई धर्म का काम नहीं है। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक चौधरी जी द्वारा पिछली 23 जनवरी को जब उनकी बहन की शादी थी तो उनके द्वारा एक संकल्प लिया गया था कि वो 1008 कन्याओं की शादी पूरे राजस्थान भर में करेंगे। उसी क्रम में आज 108 बहनों की शादी का कार्यक्रम सामूहिक रूप में संपन्न हुआ है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में सभी वर वधुओं को उनको दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए उनको उपहार के तौर पर दैनिक दिनचर्या के सामान भी उनको उपहार में दिया गया है। इसके अलावा उनको महिलाओं को एक चांदी का मंगलसूत्र और जो लड़के हैं उनको एक चांदी का ब्रेसलेट भी उपहार के तौर पर दिया गया है। शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हुआ हवन का आयोजन। साउ के निकटवर्ती गांव पिलानी खुर्द में नव स्थापित शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के तहत रविवार को हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। सोहनलाल रुयल ने बताया कि अमृतनाथ महाराज की जन्मस्थली पिलानी खुर्द में गंगानाथ महाराज के सानिध्य में रविवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रारंभ हुआ। इसके तहत आचार्य दीपक कुमार, तुलसीदास, आनंद, देव किशन, रमाकांत ने मंत्रोच्चार के साथ हवन, फलादिवास, पुष्पादिवास, शेयादिवास आदि कार्यक्रम संपन्न करवाए। सोमवार को पूजन के बाद नगर भ्रमण तथा 12:15 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगा। इस अवसर पर नेमीचंद, हरलाल, प्रेमाराम, इंद्राज, प्यारेलाल, गजेंद्र आदि ग्रामीण मौजूद रहे। रतनगढ़ में भाजपा के आजीवन सहयोग निधि अभियान और बूथ समिति के गठन के लिए नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में रामचंद्र पार्क के पास बैठक हुई। बैठक में नगर अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि शहर की सभी 39 बूथों पर बूथ अध्यक्ष सहित 21 कार्यकर्ताओं की टीम बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। शहर मंडल की सभी कार्यकर्ता जोश और निष्ठा भाव के साथ आने वाले समय में पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं सहयोग निधि अभियान के रतनगढ़ संयोजक रामकिशन माठोलिया ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी बूथों पर 21 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो आगामी 2 दिनों में बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर हर बूथ पर समर्पण राशि एकत्रित करेंगे। इसके लिए 39 बूथों पर अलग अलग प्रभारियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अभियान के तहत आज 5 बूथों पर कार्यक्रम करते हुए समर्पण राशि एकत्रित की गई। राजगढ़ से झुंझुनू सड़क की हालत खराब होने को लेकर लंबोर खेड़ी गांव के लोगों ने सांकेतिक जाम लगाकर प्रदर्शन किया और सरकार और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
लोगों का आरोप था कि पिछले कई सालों से सड़कों की हालत खराब है। खेड़ी गांव में नालों का पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार कई वाहन दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। लोगों ने कहा कि बच्चे व औरतों को घर से निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलती। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब तक इस सड़क की हालत सही नहीं हो जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज कुछ मिनटों का सांकेतिक जाम लगाया है, जल्द ही सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बिसाऊ में बस स्टैंड पर आवारा कुत्तों ने किया गोवंश को घायल। बिसाऊ कस्बे के बस स्टैंड इलाके में आवारा घूमने वाले कुत्तों ने शनिवार रात एक गोवंश पर हमला करते हुए उसे बुरी तरह घायल कर दिया। रात 11 बजे के करीब की इस घटना के दौरान निकट में रहने वाले लोग शोर सुनकर मौके पर पहुंचे और गोवंश को बचाया। हमले में गोवंश गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पवन स्वामी, देवकी स्वामी, जयप्रकाश सजाड़ीवाल, रमेश धौलपुरी आदि ने बताया कि पालिका प्रशासन को इस तरह के जंगली कुत्तों की बाड़ेबंदी करनी चाहिए। गोवंश को नुकसान देने वाले रात के समय किसी राहगीर पर भी हमला कर सकते हैं। बिसाऊ बस स्टैंड का और अभी का टाइम है 11 बजे का। मैं घर में ऐसे घूम रहा था तो अभी अचानक इसकी आवाज़ आई। मैं बाहर आके देखा तो इसको 10-12 कुत्ते हैं वो नोच रहे थे और इसको एकदम लंबा कर दिया था और उसको फाड़ रखे थे। अभी जगह जगह इसके खून भी निकल रहा है। फिर आके उसको बचाया और कुत्तों को भी भगाया। और मैं यहाँ की नगर पालिका से ये अपील करता हूँ कि इन आवारा कुत्तों को कुछ न कुछ समाधान किया जाए और ऐसे बेसहारा पशु के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था की जाए ताकि रात को ऐसी कोई घटना न हो। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप है। बस स्टैंड पर ही मेरा घर है। बिसाऊ कस्बे के प्राचीन गोविंद देव जी मंदिर में लगाया 56 भोग। बिसाऊ कस्बे के प्राचीन गोविंद देव जी मंदिर में रविवार को 56 भोग की झांकी सजाई गई। राजेश शर्मा ने बताया कि गौरीशंकर धादीज परिवार की ओर से 56 भोग लगाया गया। इस मौके पर विशेष आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। शिव कुमार, गोविंद प्रसाद, सावरमल, मनोज, मुरारी, विष्णु, बजरंग, ललित, निर्मल आदि मौजूद रहे। पंडित गोपाल आटा, पंडित योगेश शर्मा ने पूजा संपन्न करवाई। मंदिर बिसाऊ में दादीज परिवार द्वारा 56 भोग का आयोजन किया गया है, जिसमें शंकरलाल के सुपुत्र श्री सावरमल दादीज और मनोज दादीज द्वारा यहाँ खूब सुंदर झांकी का और 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सहपरिवार से यहाँ पूजा अर्चना की गई है और खूब सुंदर झांकी के दर्शन किया गया है। वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा का समापन किया गया है। गोविंद देव जी के मंदिर में 56 भोग का भोग लगाया गया है और ये दादीज परिवार बिसाऊ द्वारा गोविंद देव जी के प्राचीन मंदिर में 56 भोग का प्रसाद लगाया जा रहा है। रतनगढ़ में खांडल विप्र सेवा संस्थान के तत्वावधान में श्री मंगल महोत्सव का आयोजन पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुवा के सानिध्य और बद्री प्रसाद बंसिया की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष श्याम सुंदर जोशी ने पंडित प्रवीण माटुलिया के सानिध्य में मंगलदत्त महाराज की पादुका पूजन मंत्रोच्चार के साथ की। इस अवसर पर उपस्थित विप्रजनों ने मंगलदत्त महाराज के पादुका पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री रेणुवा ने कहा कि संस्था द्वारा चलाए जा रहे मंगलदत्त विद्यालय में सभी समाज के लोगों को शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय का विकास करना भी हमारा कर्तव्य है और समाज में संगठित होकर सर्व विप्र समाज के लिए कार्यक्रम बनाना भी जरूरी है। समाज को शिक्षा के साथ साथ व्यापार, उद्योग और राजनीति में भी आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में रावतमल नोहाल, योगेश रूथला, विनोद नोहाल, नंद कुमार माठुलिया, गंजानंद चोटिया, प्रेम रूथला, हीरालाल नोहाल, दीपक नीडवानिया, चांद रतन निडवा, बनवारीलाल बील, अशोक जोशी, रामचंद्र नोहाल, हरिशंकर मंगलहारा, पवन माठुलिया, हरिप्रसाद मंगलहारा, सुरेश सेवदा सहित अनेक लोग मौजूद थे। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 11 स्थित भोलागिरी आश्रम में आम आदमी पार्टी की गोपी किशन बघेलेवाला के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारी महबूब खान चूरवाले ने कहा कि अब देश बदल रहा है, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा को पार कर चुकी है। हम सबको मिलकर आम आदमी पार्टी को राजस्थान में सशक्त बनाना है। वहीं उपस्थित लोगों ने गोपी किशन बघेलेवाला को अपना समर्थन देते हुए आप पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस अवसर पर नवाब अली, भंवरलाल टेलर, नौरंगलाल सैनी, सत्यनारायण भार्गव, भंवरी देवी, ललिता दायमा, तारानाथ देवी, रुक्मणी सहित अनेक महिला व पुरुष उपस्थित थे।
नहीं ऑफिस में जाओ सीधा वो बात ही कौन करे वो बात ही करे बोलो जबकि अपनी सेवा के लिए बिठाया गया जनता का पैसा है अपनी सेवा के लिए बिठाया गया रसीद कौन देना चाहे अच्छा के तो मैं थाने कह जब भी चलो थे तो बूढ़ा मारे तो ए पढ़ी लिखी बच्ची है आज कभी जाओ ने अगर तारा कोई भी चीज बनाओ ठीक है रसीद लो रसीद के अलावा अगर रुपया है तो मैंने पूछ सको थे सवाल कहते रुपया कटे भी मान तो रसीद तो 100 रुपया की दी 500 रुपया किस चीज का लिया महनसर में चिकित्सकों के डेपुटेशन रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बिसाऊ के निकटवर्ती गांव महनसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सकों के डेपुटेशन रद्द करने की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने अस्पताल के आगे प्रदर्शन किया। बसपा नेता हीरालाल सैनी, ग्रामीण प्रवीण दाइमा, पवन मस्करा, गोविंद खेतान, नंदलाल दर्जी, आरिफ हारूम, शहादत अली कपूर, पंच खलील, जगदीश कसुआ, दिनेश मस्करा, सलीम तेली, मोहम्मद शरीफ पावटिया, सुधीर इंदौरिया आदि ने 7 दिनों में डेपुटेशन रद्द नहीं करने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। हीरालाल सैनी ने बताया कि अस्पताल में 7 चिकित्सक पद स्थापित है, लेकिन 5 चिकित्सकों को बिसाऊ व अन्य गांव शहरों में लगा रखा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा उनकी मांग है कि प्रत्येक सोमवार यहां स्त्री रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाए, स्थायी लैब टेक्नीशियन, 108 या 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तथा डॉक्टरों को रात्रि के समय हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहने के लिए पाबंद किया जाए। पुलवामा हमले के शहीदों को सुल्तानगढ़ में श्रद्धांजलि देने के लिए टीम हारे का सहारा ने अनूठी पहल की। टीम के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान की अपील की, जिस पर द अलायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक पहुंचकर शहर और आसपास के गांव के लोगों ने रक्तदान किया। श्याम स्वर्णकार ने बताया कि शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए खानपुर, डाबड़ी, मलसीसर, लोडसर आदि गांव के लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं में राकेश खिलेरी, जतन सिंह, मनोज बावरी, शिवराम सिंह, पोकर राम, भवानी सिंह प्रजापत, सुशील पुरोहित, हसन खां, शंभुदास डाबड़ी, सोनू सिंह, कालूराम प्रजापत सहित अनेक लोग शामिल थे। श्याम स्वर्णकार और सिकंदर, राकेश तथा शंकरलाल आदि ने सभी रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करते हुए उनको प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 41 स्थित वाल्मीकि बगीचे में श्री 1008 संतोष दास महाराज और श्री 1008 रघुवीर दास महाराज की 56वीं पुण्यतिथि पर बगीचे में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पूर्व झांकी के रूप में गाजीबाजी और कलश यात्रा के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए समाधि स्थल पर पहुंची, जहां पर शांतिगिरी, सरदाशर, मस्तगिरी, करिश्मा पंवार, जगदीश पंवार, मधु, हरिराम पंवार, वेद प्रकाश पंवार, गोपाल मास्टर के सानिध्य में संतों ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस अवसर पर आयोजित हवन व प्राण प्रतिष्ठा में पंडित हरिभूषण द्वारा मंत्रोच्चार किया गया। उक्त मूर्तियां जगदीश प्रसाद मदनलाल पंवार के सौजन्य से भेंट की गई। आज के कार्यक्रम में रामचंद्र सारस्वत, माणकचंद पंवार, मक्खनलाल पंवार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजलदेसर के तोलेसर भैरव मंदिर के 37वें वार्षिकोत्सव के अंतर्गत चल रहे 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत रविवार को भैरव भक्तों ने कोडमदेसर भैरव मंदिर से ध्वज यात्रा निकाली। गाजे बाजे के साथ निकली यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त हाथों में ध्वज लिए नाचते गाते जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। विभिन्न देवी देवताओं की सजी जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर ध्वज यात्रा का स्वागत किया। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए तोलेसर भैरव मंदिर पहुंची। पुजारी ब्रजमोहन ने बताया कि सोमवार को हवन, ज्योत और महाप्रसाद के बाद 3 दिवसीय आयोजन संपन्न होगा। बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में हुआ अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन। शहर के 12 महादेव मंदिर के पास स्थित बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को माता शक्ति की अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन परीक्षा प्रभारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में किया गया। प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने बताया कि संस्कृति ज्ञान परीक्षा करवाने का मुख्य उद्देश्य समाज को भारतीय संस्कृति के तथ्यों से अवगत करवाना तथा उसमें निहित महान तथ्यों को आत्मसात करना भी है। इसके निमित्त रविवार को विद्यालय में परीक्षा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी सुमन शर्मा सहित समस्त स्टाफ ने सहयोग किया। वहीं परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने भी उत्साह से भाग लेते हुए प्रश्न पत्रों को हल करते हुए अपनी रुचि दिखाई। नमस्कार। आज
सरस्वती बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार विशेष रूप से आचार्य दीदियों के साथ में मातृशक्ति को जोड़ा गया है। ये हमारे विद्या भारती के 4 आयाम में से एक आयाम है संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी या मातृशक्ति सभी को हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करवाना है। सुजानगढ़ से कांग्रेस के विधायक मनोज मेघवाल को कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का मानदेय 26,500 किए जाने, सीएचए का पदनाम परिवर्तन कर स्टाफ नर्स 2 किए जाने, सीएचए को संविदा कैडर में शामिल किए जाने और एनएचएम में शामिल कर वेतन एनएचएम से दिलवाए जाने की मांग की गई। वहीं विधायक मेघवाल ने ज्ञापन पर समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान खुशीराम मीणा, प्रियंका, मंजू, परमानंद, राजेश, गौरीशंकर, मनोज, निशा, सावित्री, कैलाश मेघवाल, हंसराज मेहरा, मनीष प्रजापति, अजय स्वामी, देवचंद मेघवाल, साकेत मांडिया, मनोज, खलील गौरी, इरफान छिंपा सहित अनेक सीएचए मौजूद रहे। डॉक्टर ने कहते था आगे इंजीनियर लगा जाते क्या लगा दे वो तो भर्ती जान डॉक्टर में करे वो तो करे, लेकिन यहाँ तो ये ना एक डॉक्टर है, हाँ वो मान लो आईएएस कलेक्टर बन गयो थोड़ी कैसे मैं डॉक्टर आईएएस कलेक्टर करो और कोई विश्वकर्मा जयंती महोत्सव के तहत नई सड़क स्थित विश्वकर्मा मंदिर में हुआ बच्चों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन। शहर में नई सड़क स्थित विश्वकर्मा मंदिर में रविवार को विश्वकर्मा जयंती महोत्सव के तहत बच्चों के बीच विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति चूरू के अध्यक्ष श्री प्रकाश राजूतिया ने बताया कि विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पहले दिन बच्चों के बीच सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जांगीड़ समाज के गणमान्य लोग तथा प्रबंध समिति के सदस्यों ने सक्रिय सहयोगी की भूमिका निभाई और प्रतियोगिता संपन्न करवाने में सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि आज के दिन भजन संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय भजन गायक प्रस्तुति देंगे। अध्यक्ष श्री प्रकाश राजोतिया ने बताया कि सोमवार को विश्वकर्मा जयंती के तहत आम सभा होगी, जिसमें समाज हितों को लेकर चर्चा होगी तथा प्रतियोगिता के विभिन्न विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ बताओ क्या प्रोग्राम है? 14 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें चित्रकला का, मेहंदी का, सामान्य ज्ञान का तो आज होगा और रात्रि को जागरण होगा और कल बच्चों को प्रतियोगिताओं का इनाम दिया जाएगा और आम सभा होगी। आपका नाम? श्री प्रकाश राजोतिया, अध्यक्ष विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति चूरू। गांव सैजूसर में हुआ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। चूरू सभापति पायल सनी और जिला परिषद सदस्य कमला पूनिया रही अतिथि। चूरू के निकटवर्ती गांव सैजूसर में रविवार को नेताजी महाराज द्वितीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चूरू नगर परिषद की सभापति पायल सनी रही, वहीं विशिष्ट अतिथि जिला परिषद की सदस्य कमला पूनिया थी। प्रतियोगिता की शुरुआत अतिथियों ने फीता काटकर की। इस अवसर पर सभापति ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता में पहला मुकाबला गिरडी ताल और बाडेट के बीच हुआ, जिसमें बाडेट ने 16 पॉइंट से बाजी मारी। वहीं दूसरा मैच झारिया और घंटेल के मध्य खेला गया, जिसमें घंटेल की टीम विजेता रही। कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभापति पायल सैनी ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और हर खेल में भाग लेना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती है, जिसमें खिलाड़ी चुनकर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। उन्होंने अपने माता पिता व देश का नाम रोशन करने के लिए खिलाड़ियों से आगे आने की अपील की। वहीं जिला परिषद सदस्य कमला पूनिया ने भी खिलाड़ियों को एकजुट होकर खेलने की बात कही। उन्होंने कहा खिलाड़ियों को एक दूसरे से सीखना चाहिए और मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में एडवोकेट आसाराम सैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बुद्धराम शर्मा, शिषपाल गोदारा, शिवराम गोदारा, शेर मोहम्मद, हरिप्रसाद सैनी, कमल सैनी, सुशील सैनी, ओम प्रकाश गोदारा, प्रकाश गोदारा, राकेश, जीतू जांगेड़ आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कमल सैनी ने बताया कि सोमवार को फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें विजेता टीम को 5100 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं उप विजेता टीम को 3100 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। संचालन शेर मोहम्मद ने किया।
बालक छात्रावास के लिए जमीन की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समाज करेगा जनप्रतिनिधियों और नगर परिषद का घेराव, बैठक में लिया गया निर्णय। शहर में बालक छात्रावास की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समाज की ओर से नगर परिषद के आगे चलना धरना रविवार को भी जारी रहा। यूनुस अली ने बताया कि अब धरने को नया मोड़ देते हुए अनिश्चितकालीन धरने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और नगर परिषद का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जमीन आवंटन को लेकर धरनास्थल पर अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्धजनों और छात्रों की रविवार को बैठक हुई, जिसमें आंदोलन को तेज करते हुए जन जागरण अभियान चलाकर अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करने और आगामी रूपरेखा तय करने पर विचार किया गया। इस दौरान नगर परिषद चेयरमैन और परिषद प्रशासन पर धुलमुल नीति के चलते 11 माह का समय बीत जाने के बाद भी जमीन आवंटन नहीं करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत मार्च 2021 में 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके थे, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग चूरू के खाते में जमा है और इस निर्माण की बाट जो रहे हैं। वक्ताओं ने कहा, राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास की जमीन आवंटन तक धरना निरंतर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कारगर संघर्ष पर आमादा किया जाएगा। इस दौरान राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास संघर्ष समिति चूरू के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें, 3 फरवरी से नगर परिषद के आगे अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से उक्त धरना दिया जा रहा है, जिसके तहत नगर परिषद से छात्रावास के लिए जमीन आवंटन की मांग की जा रही है। आज के बालक छात्रावास जिसके लिए 2.5 करोड़ बजट केंद्र सरकार द्वारा सैंक्शन हुआ है और 1 मार्च 2021 में बजट स्वीकृत हो गया, लेकिन ये नगर पालिका है और इसको ज़मीन आवंटन करनी थी, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही और विभागीय कमियों के चलते आज तक ज़मीन का आवंटन नहीं हुआ है और बजट आज लैप्स की स्थिति में आ गया है। इसी मुद्दे को लेकर 3 फरवरी से हमारा बराबर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और इसी के संबंध में आज समाज अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्धजनों की बैठक हुई और इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। जब तक ज़मीन आवंटन नहीं की जाती तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अब स्वागत कक्ष में सुनेंगे फरियादी की शिकायत। बिसाऊ थाने में लगाया प्रभारी अधिकारी। बिसाऊ पुलिस थाने में आने वाले फरियादी के परिवार व अन्य समस्याओं की सुनवाई अब थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष में होगी। विधायक रीटा चौधरी के कोटे से 7 लाख की लागत से बने स्वागत कक्ष का निर्माण पूर्ण होने के बाद उसमें फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जा रही है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने शनिवार को बताया कि स्वागत कक्ष के लिए एएसआई इंद्राज सिंह को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। फरियादी अब इधर उधर बैठने की बजाय स्वागत कक्ष की सुविधा का लाभ उठाएंगे। स्वागत कक्ष में शीतल पेयजल, बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी व फर्नीचर तथा फरियादी का परिवार लेने के लिए स्टाफ सदस्य मौजूद रहेंगे। देखिए, थाना परिसर में एक स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है और जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है और ये स्वागत कक्ष माननीय विधायक महोदय के कोटे से स्वीकृत राशि 7 लाख रुपए से निर्माण हुआ है और इसका स्वागत कक्ष प्रभारी श्री इंद्राज सिंह जी सहायक उप निरीक्षक को नियुक्त किया गया है और इस स्वागत कक्ष से आने वाले फरियादियों को काफ़ी सुविधा होगी और उनको बैठने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी। वहाँ उसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी, पानी की भी होगी और बैठने की भी होगी। काफ़ी कुछ सुविधाएं फरियादियों को मिलेगी। बिसाऊ में रोडवेज बसों को स्टैंड पर भेजने के लिए व्यापारियों ने थानाधिकारी को दिया ज्ञापन। बिसाऊ कस्बे में संयुक्त व्यापार महासंघ से जुड़े व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने थानाधिकारी के नाम एक ज्ञापन देकर रोडवेज की सभी बसों को बस स्टैंड पर आने के लिए पाबंद करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि लाखों की लागत से कस्बे की निर्धारित बस स्टैंड पर आने की बजाय रोडवेज बाईपास से ही गुजर जाती है। इसके कारण बिसाऊ व आसपास के दर्जनों गाँव के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है, जबकि बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पेयजल, बैठने, प्रसाधन की व्यवस्था है। सफर करने के लिए महिला, बच्चों एवं वृद्धजनों को हर समय बाईपास पर सड़क पर खड़े रहकर बस की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः विकट समस्या का समाधान करने के लिए बाईपास पर नो पार्किंग कर बसों को बस स्टैंड पर भिजवाने के लिए पाबंद करें। व्यापारी रमेश तोलपुरी, राकेश स्वामी, यूनुस अली, किशन स्वामी के अलावा काफी व्यापारियों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं।
बिसाऊ में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का मुक्तिधाम में किया दाह संस्कार। बिसाऊ कस्बे में गौशाला रोड पर निजी स्कूल के पास मृत अवस्था में मिले राष्ट्रीय पक्षी मोर का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के कार्मिकों की मौजूदगी में शनिवार को दाह संस्कार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी स्कूल के पास घायल अवस्था में मोर की जमीन पर गिरे होने की सूचना पर बसंत चेजारा, विकास मिश्रा, विजय मुंदड़िया, योगेश नारनोलिया, हरीश वाल्मीकि, नवरत्न बारी आदि मौके पर पहुंचे तो मोर मृत अवस्था में मिला। बाद में कमल जोशी आदि ने वन विभाग में सूचना दी, जिस पर चुड़ेला नर्सरी से केटल गार्ड जगदीश सिंह इजराइल बिसाऊ पहुंचकर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हिरानी मुक्तिधाम में मोर का दाह संस्कार करवा दिया। ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पड़ा हुआ मिला। मैं अभी जैसे अपनी दुकान पे था तो मेरे को यहाँ से रास्ते से जाने वालों ने कहा कि एक मोर पड़ा हुआ है यहीं पे प्रेरणा पब्लिक स्कूल के सामने। तो जैसे ही मैंने आके यहाँ पे देखा तो ये बिल्कुल मोर मृत हालत में मिला मेरे को। इसके अंदर प्राण नहीं थे उस समय। और आगे काफ़ी देर 20-25 मिनट से मैं यहाँ पे वन विभाग का इंतज़ार कर रहा हूँ। आने के बाद इनका इसका अंतिम संस्कार करेंगे। रतनगढ़ के राजकीय संचालय बेद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइबर सुरक्षा पर श्रवण ढाका की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान दिनेश नराटा ने कहा कि इंटरनेट के इस युग में साइबर अपराधों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा की जानकारी अति आवश्यक है। हमें सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी करने पर सावधानी बरतनी चाहिए। इस अवसर पर शिक्षक मनोज सारस्वत नरेंद्र स्वामी ने साइबर अपराध के प्रकारों सुरक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान साइबर सुरक्षा पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में स्नेहा भोजक प्रथम, सिमरन द्वितीय और भाषण प्रतियोगिता में सोनू सोनी प्रथम और वैशाली सोनी द्वितीय स्थान पर रही। इस दौरान वंदना अग्रवाल, महेंद्र पांडे, नीतू वर्मा, सरला, साधना, मुकेश दानिया, रुक्मणी, अंजू चौहान, गुड्डी मीणा सहित छात्राएं उपस्थित रही। हमने ये सोचा कि क्यों न आज का ही इस समय का सदुपयोग आधे घंटे को घंटे जो भी मिले उसका कर लिया जाए। 2 शब्द बोर्ड पे लिखे हुए हैं, साइबर सुरक्षा। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि साइबर सुरक्षा है क्या। सुरक्षा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुरक्षा को हम साइबर सुरक्षा कहते हैं। इसमें नेटवर्क से डाटा है, डाटा में हमारी सूचना। अब आप कहेंगे साहब हमारे पास में कौन सी सूचना होती है, आपस में बात मत करें। कोई ज़्यादा बात कर रहा है तो वो बात चला जाए। सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस सभापति नीलोफर गौरी की कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर एडीएम कार्यालय के सामने लगे होर्डिंग के नीचे खड़े होकर भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादीज के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और भाजपा वार्डों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। प्रदर्शन में भाजपा के 5 पार्षद जयश्री धादीज, हरिओम खोड़, मनोज पारेख, दीनदयाल पारेख और गौरव इंदौरिया शामिल हुए। हालांकि सुजानगढ़ शहर में भाजपा के 20 पार्षद हैं। इसी प्रकार भाजपा नेता कमल धादीज, रविंद्र पांडे, राजकुमार पारिक, शिव कुमार चौहान, वेद प्रकाश जहांगीर भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आप कहते हैं कि पिछली बार भी नहीं होती थी, हर बात पर आप हमारा विरोध करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि 1 साल बेमिसाल किस बात की आप आज ये खुशी मना रहे हैं, बल्कि दुख होना चाहिए आपको। जनता ने आपको जो विश्वास किया, आपको उनके उपकार के प्रति आप कृतज्ञ हो रहे हैं। कृतज्ञ होइए, न कि कृतज्ञ। यही बात का लेकर हमने आज विरोध किया है। हमारे बीजेपी वार्डों में जो लाइन पार के आप देख सकते हैं वार्ड है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में ही है, उनमें तो ईंट भी नहीं लगाते वो। संभावित चोरियों और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चूरू एसपी की पहल, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों की गई गहनता से जांच। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू दिगंत आनंद के आदेशानुसार शनिवार को जिले में चोरियों एवं अन्य अपराधों पर संभावित अंकुश लगाने हेतु डेरा चेकिंग अभियान के तहत चूरू जिला क्षेत्र के करीब 120 से 130 डेरों एवं झुग्गी झोपड़ियों की गहनता से जांच की गई।
जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि जब इस तरह के सर्च अभियान चलते हैं तो उससे संभावित चोरियों एवं अन्य अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस को सहयोग मिलता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जांच अभियान चलता है उससे संभावित आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के लोगों की जांच पड़ताल हो जाती है और उन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को प्रोएक्टिव सिस्टम के तहत पहल मिलती है। आपको बता दें, चूरू के नव आगंतुक एसपी दिगंत आनंद युवा आईपीएस होने के नाते नवाचारों के तहत इस तरह की सर्च ऑपरेशन अभियान शुरू कर रखे हैं। वहीं आदेशों की पालना में चूरू पुलिस ने देपालसर रोड, रामसरा रोड सहित अन्य इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों की गहनता से जांच की। शहर के आदर्श विद्या मंदिर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को किया गया सम्मानित। चूरू के 12 महादेव मंदिर के पास स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रकार की विजेता छात्राओं को आचार्य आशा शर्मा, मीनू वर्मा के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रगति प्रजापत, नाविका प्रजापत, रक्षा तथा रिया स्वामी, चित्रकला में भूवी शर्मा, पलक चौधरी, चंचल सैनी और नित्या शर्मा, विचित्र वेश स्वामी, निशा चोटिया, हिमांशी माटोलिया तथा लक्षिता सोनगरा, सुलेख में श्वेता सोनी, खुशी रेगर, टीना, लगन प्रजापति, कंचन तथा मोनिका सैनी ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार प्रतिभा खोज परीक्षा में स्नेहा शर्मा, कुमकुम शर्मा, दीपिका सोनी, दिव्या खड़ोलिया, रेखा प्रजापत आदि सभी बहनों को विद्यालय परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानाचार्य सरिता शर्मा व सुमन शर्मा को भी जन शिक्षा निधि में उत्कृष्ट सहयोग करने पर उनका भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रभारी सुमन शर्मा, मोनिका शर्मा, मोनिका जांगेड़, योगिता शर्मा, रेखा दादेज, ऋतु शर्मा, प्रीति सोनी, किरण सोनी, विजय लक्ष्मी कौशिक, बाबूलाल प्रजापत सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। चूरू बिसाऊ स्टेट हाईवे पर 6 किलोमीटर तक बनेगी पेवर सड़क। उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ की अभिशंसा पर शुरू हुआ काम। चूरू जिला मुख्यालय से बिसाऊ कस्बे की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे पर उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ की अभिशंसा पर 6 किलोमीटर की दूरी की पेवर सड़क का निर्माण कार्य इन दिनों प्रगति पर है। चूरू के पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सार ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में विधायकों को मिली 5 करोड़ की मद में से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से ये काम करवाया जा रहा है। चूरू से खासोली होते हुए बिसाऊ जाने वाले सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग पर पेवर सड़क बनने से वाहन चालकों का रास्ता सुगम होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार खासोली गांव से गुजरने वाले रास्ते में इस दौरान सीसी रोड का निर्माण भी जारी है ताकि जल भराव के दौरान परेशानी न उठानी पड़े। आपको बता दें, चूरू जिले को झुंझुनू से जोड़ने वाले इस रास्ते पर दिन भर हजारों की तादाद में छोटे बड़े वाहनों का आवागमन रहता है। रामनगर तिराहे पर बने रेलवे ओवरब्रिज के पास से सड़क पिछले कई दिनों से जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालकों को कठिनाई उठानी पड़ रही थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इस रास्ते पर भी आने वाले दिनों में वाहन आसानी से चल पाएंगे। गंदे पानी की समस्या से त्रस्त है वार्ड नंबर 1 और 60 की स्थानीय लोग। सभापति पर लगाया अनदेखी का आरोप। चूरू के वार्ड नंबर 1 और 60 की लोगों ने पिछले 4 महीने से नाली व सीवरेज के चैम्बर ब्लॉक हो जाने को लेकर अपनी समस्या का इजहार करते हुए शनिवार को सभापति एवं पार्षद पर अनदेखी का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदा पानी सीवरेज का रास्ते पर आ रहा है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। उक्त रास्ता रिको क्षेत्र का मुख्य रास्ता है, जिससे रोजाना प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। वाहन चालकों एवं राहगीरों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं पास ही एक निजी स्कूल भी है, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इसी गंदे पानी से होकर निकलते हैं। वार्ड के मूलचंद, रामेश्वर शर्मा और सत्यनारायण ने बताया कि करीब 4 महीनों से वो इस चीज़ से परेशान है। मच्छर पनप रहे हैं, वो कई बीमारियों को नोता दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बारे में नगर परिषद के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाया गया, पार्षदों को बताया गया, यहाँ तक कि सभापति को भी अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में नगर परिषद प्रशासन से समस्या का त्वरित समाधान करने की मांग की है और कहा कि इस तरह से एक आम रास्ते पर गंदा पानी जमा होने से आम वाहन चालकों सहित स्थानीय लोगों को अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। गंदा पानी घरों में घुस रहा है। ये समस्या 5 माह से है लगभग, और ये पानी की समस्या भयंकर समस्या है। और यहाँ इंडस्ट्री एरिया और ये लोक शक्ति विद्यापीठ है, इनके आने जाने के आसपास के कम से कम 500 व्यक्ति दिन भर में आते जाते गुजरते हैं। और ये घरों के सीवरेज का पानी है, गंदा पानी, सीवरेज के पानी की समस्या है साहब। ये घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले निकलते ही सीवरेज के पानी में पैर टिकता है।
तो इसके लिए किसी को अवगत करवाया था क्या? इसके पहले लिए कमिश्नर को अवगत करा दिया गया है और चेयरमैन साहब को भी अवगत करा दिया है, कलेक्टर साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। 1 नंबर वार्ड है, 60 नंबर दोनों जुड़ की है साहब। आज 4-5 महीना से मुश्किल हो रही है, हमारे तो समस्या हो रही है। 4 मेरे का गरम पानी बढ़ रही है, 4 मेरे का चेमरा हो रही है और एक अनालिया को समझौतों को नहीं समस्या 4 मेरे का नहीं हो रही हमारे तो साहब। बोलना देखा नहीं क्या कराशा 4-5 महीना तो हो गया। किन किन कहे थे? चंद्र प्रकाश ने कह दियो, इन पार्षद ने कह दियो, चेयरमैन साहब ने बढ़ा के कहा, जैन ने कहा आज भेजा काल करावा, आज भेजा काल करावा। 2-4-5 बार तो गाड़ियाँ आ चुकी है, गाड़ियाँ आई पानी ले जाओ बसवा काट गया आपको फॉर्मेलिटी कर दिया। तो पानी के वजह से हटे रोड के ऊपर आ रहे हो? एक तो नाली है बिको समझौता होना चाहिए, नाली है ना जी नारी है ना जी बिको और फुल हो जाए पानी, नाली को नाले को निकास को नहीं न पन्नदारी नाले को पल्ला के में बोर्ड परीक्षा को देखते हुए शहर के निजी शिक्षण संस्थान में हुआ मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन। शहर में रतनगढ़ रोड तथा 12 महादेव मंदिर के पास संचालित आदर्श विद्या मंदिर में बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए शनिवार को मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी के नेतृत्व में आयोजित सेशन में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र पडिहार तथा राधेश्याम शर्मा ने छात्र छात्राओं को परीक्षा संबंधी टिप्स देते हुए दिशा निर्देश भी दिए। बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस तरह करें तथा परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास के साथ किस प्रकार पेपर को हल करें तथा आवश्यक जानकारियां इस दौरान सावधानी पूर्वक बताई गई। किशन लाल सैनी ने बताया कि निरंतर अभ्यास, लगन और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। वहीं संस्था प्रधान सरिता शर्मा ने सभी का आभार जताया। आज विद्यालय में चूरू नगर की स्थानीय समिति के माननीय पदाधिकारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी व श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं की बहनों का एक मोटिवेशनल सत्र रखा गया। उस मोटिवेशनल सेशन के अंदर माननीय महेंद्र सिंह जी ने बताया कि बोर्ड एग्जाम एक फोबिया नहीं होना चाहिए। यदि छात्राएं इसे नियमित तैयारी के साथ में फेस करती हैं तो कतई ये परीक्षा होम एग्जाम से कठिन नहीं होती है। इसी क्रम में श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा ने कहा कि सेल्फ कमिटमेंट करते हुए यदि सभी विषयों की समान तैयारी की जाए तो बोर्ड परीक्षा आपके होम एग्जाम से बहुत सरल रहती है। और श्रीमान किशन लाल जी ने कहा कि आप यदि नियमित विद्यालय आते हैं, सभी विषयों को समान समय देते हैं और अपनी विषय आचार्यों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आप 8 से 10% तक अपग्रेड हो सकती हैं।